तरफ आपके गुणगान में खुले तो वक्त का पता ही नहीं चलता। तो I told you all how I became the highest paid co-pilot in the whole country and गुरुजी की बड़ी कृपा रही। उसके बाद में गुरुजी मेरे को जब मेरे फ्लाइंग टेस्ट मेरा स्टार्ट हुए तो गुरुजी ने हमेशा मेरे को पूछना, तू फ्लाइंग स्टार्ट कर देती? मैं कह नहीं गुरुजी, हाले मेरे ना टेस्ट चल रहे ने। अच्छा हुन तू किथे जा रही है? I'm sorry, I'm going to talk like tu and not to see and stuff like that because we want जिस तरह गुरुजी बात करते थे मैं उसी तरह से ही आपको बताऊंगी। तो जिस तरह गुरुजी मेरे से बात करते थे I don't want to कि दो लगा के चुपड़ी चुपड़ी बातें मैं आपको सबको बताऊं। तो जो साक्षात होता था मैं वो ही आपको बताऊंगी। तो मैंने गुरुजी को मैं लखनऊ जा रही हूँ, मेरा इंस्ट्रूमेंट रेटिंग का एग्जाम हैगा तो टेस्ट हैगा सब हो जाएगा। तो घबराहट तो बहुत थी क्योंकि इतने साल बीत गए थे और सडनली आई हैड जॉइन्ड द कंपनी एंड देन यू नो आई हैड टू गो फॉर माय एग्जाम्स। तो मैं वहां गई तो गुरुजी मैनू कहंदे तू ना आ खा ला। तो मैं देखा, मैंने कहा गुरुजी कुछ देंगे खाने के लिए? तो सडनली वेरी स्वीट गुलाब जामुन, दोस ब्लैक लंबे वाले, गुरुजी ने वो खिलाए मेरे को। आई स्टिल रिमेम्बर 2-3 पीस थे और मेरे को एक ही पीस मिला खाने को एंड काफी they were not hot but they were very warm and so delicious। तो गुरुजी कहने खा ला, मैंने खा लिया और अगले दिन मैं मत्था टेका। बड़े मंदिर की बात है ये। और उसके बाद में आई वेंट फॉर माय एग्जाम और इतनी बारिश कि मैं क्या बताऊं कि जब हम लखनऊ में लैंड करे हैं we had to stay one night over there because it was raining and pouring. It was a very bad scene and then next morning मेरे papers वगैरह sign हुए। This is after my exam that it started raining after I did all my takeoffs and landings over there। तो one night halt हुआ वहाँ पर और उसके बाद में नेक्स्ट डे ऑल्सो वी वर टोल्ड के शाम को वहां से टेक ऑफ होगा एंड वी विल कम बैक टू दिल्ली। तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को क्योंकि लखनऊ में घूमी नहीं हूँ ज्यादा। हालांकि आई एम ट्रेन फ्रॉम द इंदिरा गांधी उड़ान अकेडमी इन रायबरेली। तो मेरे को था कि मैं लखनऊ घूम के आऊँ। हम लोग गए वहां पर, मेरे साथ में और भी एक कैप्टन था। तो हम घूमने गए, घूमते घूमते बहुत अच्छे लखनवी कपड़े देखे वहां पर। तो मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी के लिए कुछ खरीदूं यहाँ से। तो मेरे को अभी भी याद है कि मैंने 3 वहां से कुर्ते पजामे एंड आई वेंट टू द स्टोर एंड आई टोल्ड दैट गाय, आई सेड आई वांट द बेस्ट यू कैन ऑफर। सो ही सेज मैम ये देखो, ये इससे ऊपर अगर कोई पूरे लखनऊ में आपको दे दे तो मैं आपको ये फ्री दूंगा। मैं कह नहीं भैया आप बोल रहे हो तो मैं मानती हूँ आपकी बात। अब अंदाजे से गुरुजी के कुर्ते पजामे खरीद रही थी मैं और मेरे को बस ये था कि गुरुजी आपने मेरे को इतना कुछ दिया है ना, चीज को कहाँ से कहाँ आपने पहुंचा दिया। बिकॉज coming to the corporate sector, coming to the best company in the corporate sector, and in those days it was like Ranbaxy was very sought after company। तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा था तो मैं वो लेके आई और मैंने गुरुजी को आके जब मत्था टेका, आके मैंने गुरुजी को दिया और गुरुजी शर्माए और मैं गुरुजी को कहूँ गुरुजी प्लीज प्लीज गुरुजी ना मत करना, प्लीज गुरुजी आपको एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको आपके लिए बहुत प्यार से लेके आई हूँ। और गुरुजी ऐसे गिफ्ट नहीं लेते थे एंड वेरी रेयर दैट आई टू माय नॉलेज कि कोई लेके आता था तो गुरुजी देते थे, प्रसाद बना के किसी और को दे देते थे। You must have seen Guruji wearing these rings also, these diamond rings। कभी किसी फोटो स्वरूप में आप देखते हो गुरुजी ने वो एक गोल्ड का बैंड पहना हुआ है उसका कातिया का। बट गुरुजी बस ऐसी थोड़ी देर के लिए पहनते थे। बट टू माय नॉलेज सुधा ने मेरे को जो बात में बताया कि गुरुजी ने बड़े प्यार से एक कुर्ता पजामा तो पहन और बाकी प्रसाद बनाया और संगत को दिया। पर ग्रहण तो करा, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो मेरी पहली कमाई मैंने खरीदा था। तो एनीवेज सो दिस वाज गुरुज ग्रेस। तो कमिंग बैक टू एविएशन, तो जब फ्लाइंग वगैरह स्टार्ट हुई एंड माय फर्स्ट पैसेंजर हैपेंड टू बी राजनाथ सिंह।
तो मुझे ये भी नहीं पता था कि I had become an executive pilot and I was flying only the VVIPs after a gap of 10 years. और मैं राजनाथ सिंह जी को भी नहीं इतनी अच्छी तरह से जानती थी, तो मैंने वहाँ पर संगत को पूछा who is this राजनाथ सिंह? तो संगत कहते अरे तुम राजनाथ सिंह को नहीं जानती? He is this, he is that, he is with BJP and he is a very senior politician. ऐसा अच्छा मैं गुरुजी कहते क्या हुआ? मैंने कहा गुरुजी ने मेरे को पूछा कि तेरी टेस्ट तो खत्म हो गए, हूँ तू की करेंगी? मैं गुरुजी मेरी फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट है, फ्लाइट ऑपरेट करनी है एंड गुरुजी कहते अच्छा राजनाथ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ चलिए को तो पता ही नहीं था राजनाथ सिंह was my passenger because passenger manifest तो हमारे पास बाद में आता था, जब हमें बाद में पता चलता था कौन कौन है। तो मैं सिर हिला के चुपचाप आ गई क्योंकि एक्चुअली मुझे नहीं पता था कौन मेरे साथ है। एंड व्हेन आई केम to the aircraft, I came to know it was actually Rajnath Singh I was flying. He was my first passenger. तो this was my aviation journey. बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में मेरा जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो फिर भी मैं गुरुजी के पास लेके आई। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो this was before my test had started, my contract when it was signed. तो मैं गुरुजी के पास आई तो मेरे को यही था कि गुरुजी क्या आप बस वहीं पर बैठे, दिल धड़क रहा था कि गुरुजी एक बार आप हाथ लगा देना मेरे कॉन्ट्रैक्ट को, मेरा जीवन तर जाएगा और अच्छा लगेगा कि जो दिया आपने दिया और आपने ही कॉन्ट्रैक्ट ब्लेस करा है। तो मैंने केम टू एम्पायर स्टेट मंदिर एज यू ऑल नो, तो वहां पर जब मैं गई तो वहां पर एक पॉइंट पे लाइट जाती थी और लाइट जाती थी तो कक्कड़ अंकल भागते थे वो चेंज ओवर करने के लिए। तो मैं अंदर गई और वहां पर खड़े खड़े मैंने एकदम से लाइट गई, मैंने वो पेपर निकाल के मैंने एकदम से गुरुजी के गोदी में रख दी और गुरुजी वो साइड कैबिनेट पे बैठे थे। वहां से गुरुजी ने एकदम से पता नहीं क्या वो ऐसे हिल रहे थे मेरे पेपर से, व्हाट आई रिमेंबर, और गुरुजी कुछ बोल रहे थे। बिल्कुल पिच डार्क अंदर हो गया था और संगत काफी बैठी थी वहां पर। तो जब वो चेंज ओवर हुआ, लाइट आई तो गुरुजी एकदम मैनू कहंदे चक फिर ये तो एवं कल्याण करा जाती है। तो मैंने वो उठाए, इतनी खुश थी मैं, गुरुजी को मत्था टेका, जाके बैठ गई और गुरुजी कहते तब तक मेरा नाम पायलट आंटी नहीं था, बथेरे नाम मेरे को मिले। तो कभी फूल वाली आंटी, मैं बड़े मंदिर में फूल बहुत लेके जाती थी, कभी सिक्खो आंटी, कभी पटियाले वाले आंटी। पायलट आंटी तो मेरा नाम बहुत लेट जाके अबाउट 2006 में ही मिला एंड में। तो मेरे को फिर गुरुजी ने एक बार सिंगला अंकल से थोड़ी सी मेरी कही सुनी हो गई बड़े मंदिर में। तो सिंगला अंकल ने जाके गुरुजी को शिकायत लगा दी। तब गुरुजी ने बोला उनको कि सिंगला ये कहते बहुत चंगी कुड़ी हैगी है, ये साडी धी हैगी है, संतां दी नहीं महंतां दी धी हैगी है, ये पायलट हैगी है, साडी पायलट आंटी हैगी है। तब फिर जा उहदे नाल सत्संग कर। बड़े मंदिर पहुंचे, वही सिंगला अंकल और मैं जो एक दूसरे से कहीं सुनी कर देते थे, कभी हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील, अभी भी संगत के बीच में हो जाता है, बट दैट डजंट मीन वी आर एनिमीज। हमारे घर में भी हो जाता है, बट वो जब इस तरह से कुछ होता है तो इमेंस प्यार भी होता है और लड़ाई वहीं होती है जहाँ पर प्यार होता है। और ये हमारा एक जो लिंक गुरुजी ने बनाया वो मैं कभी जीवन में भूल नहीं पाऊंगी। तो जब मैं बड़े मंदिर पहुंची तो मम्मी और मैं थे, तो वहां जाके जब मत्था टेका तो छोटे वाले रूम में एक छोटे स्वरूप थे शिव जी के, हम वहाँ मत्था जरूर टेकते थे। तो वहां गए तो सिंगला अंकल थे, उन्होंने कहा आजा आजा आंटी आजा। तो डरे तो हुए थे कि मतलब ठीक है, he was looking after the whole thing and you know गुरुजी के बहुत क्लोज थे। तो फिर उन्होंने अपने मुंह से ही बताया कि आज ना तेरी मैं शिकायत लगाई गुरुजी ने। मैं क्या हाय राम आपने मेरी शिकायत क्यों लगा दी? तो कहते मैं गुरुजी ने इदा किया, फिर ऑल व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि गुरुजी ने इस तरह वचन किए और गुरुजी ने मैनू कहा तेरे नाल सत्संग करने वास्ते। सो ही सेज कम सिट हियर। फिर उस कमरे में हम बैठे रहे और 3.5 hours we were sitting there और अंकल ने अपना सारा सत्संग फ्रॉम ए टू जेड हमें सुनाया। इट वाज जस्ट मॉम, मी एंड अंकल। तो फिर उसके बाद में देखो फिर इतना प्यार बनाया सिंगला अंकल के साथ में एंड ही
started, mellow down a bit because Guruji के वचन हो गए थे. So then I got this name of Pilot Aunty. तो एक बार बुला के मेरे को पूछा कि अब तू कहाँ जा रही है? तो मैंने गुरुजी को बोला मैं भोपाल गई, वहां पर नाइट हुआ, सब कुछ फ्लाइंग वगैरह करके वापस आई. गुरुजी बड़े खुश हुए. और जब मैं छोटे मंदिर में आई, आके मैंने मत्था टेका गुरुजी को. गुरुजी इतने खुश हुए. सबको ना पायलट आंटी हैगी है, फ्लाइट ये ना जहाज उड़ा के आई है. तो मैं कि नहीं गुरुजी, मैं नहीं चलाया जहाज, तुसी चलाते है. कहते है कमली तू चलाई, मैं बैठूंगा. तो मैंने इतना अच्छा लग गया कि गुरुजी ने मैनू एटलीस्ट उस उतना काबिल तो समझा कि मैं भगवान का जहाज भी उड़ा सकती हूँ. और गुरुजी ने ये कहा मेरे को कि तू चलाई, मैं बैठूंगा. He trusted me to be think that चलाना तो गुरुजी नहीं है, but at least वो trust जो गुरुजी ने मेरे को उस टाइम पे दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा. And then suddenly he says, देख कमली है, आ देख पायलट बैठे ने, ये जेट एयरवेज दा है, ये स्पाइस दा हैगा, ये एयर इंडिया वाला हैगा. एंड बिलीव यू मी संगत जी, वहां पर कम से कम तो 15 पायलट बैठे होंगे. When I looked and I was like some seniors, some juniors, some colleagues, and we were like so many of them. I still remember एक बार छोटे मंदिर की बात ही, और फिर एकदम गुरुजी ने कहा आज तो पार्टियां इकट्ठे हो गए थे. That community जब वो इकट्ठी हो जाती थी, गुरुजी बड़े खुश होते थे. तो this was one of the instances. And then of course I got my paycheck and I came to my first paycheck and I came to छोटा मंदिर. और जब आई तो वहां पर गुरुजी बिल्कुल ट्रांस में बैठे हुए, का सर नीचे, एंड उन्होंने चौंकड़ी मारी हुई थी और पल थी जिसको आप कहते हो हिंदी में. और गुरुजी बैठे थे और me and my mother walked and the pin dropped silent. संगत had frozen where they were. कोई भी एक साउंड नहीं था because गुरुजी एक समाधि में थे और वो he was in his prayers. तो मेरे को सिंगला अंकल ने भी मना करा, पर थोड़ी लिबर्टीज मैं गुरुजी के साथ ले लेती थी. गुरुजी प्यार इतना करते थे और गुरुजी कभी भी उस डिग्री तक नाराज नहीं मेरे साथ. इतना कुछ दिया. और मेरे को देखो, मेरा फर्स्ट चेक आया तो आप ही मेरे को ब्लेस करो. और मैंने बिल्कुल, अंकल ने मना भी करा कि पायलट आंटी मत करो और गुरुजी के पास मत जाओ, पर मैंने थोड़ी सी लिबर्टी ली और मेरा दिल तो धक धक कर रहा था कि मैं गुरुजी के पास गई और जाके मैंने बिल्कुल वो कागज जो था मेरा चेक था, मैंने हल्का सा बस ऐसे गुरुजी के साथ लगाया. एंड सडनली गुरुजी बिल्कुल वो लाइक स्टोन टाइप हो जाते हैं, बिल्कुल उस तरह से उनका सर नीचे था. और एकदम से गुरुजी ने आंखें खोली एंड वेरी स्लीपी आईज जिस तरह खोली उन्होंने, और लेफ्ट को ऐसे देख के मेरे को एकदम से कहते एदा मैं की करा. तो मैं क्या महाराज, मैं महाराज जरूर कहती थी गुरुजी को. तो मैं क्या महाराज मेरा पहला पे चेक है. कहते एदा मैं की करा. मैं क्या ब्लेस कर दो. कहते करता. And Guruji went back into his trance again. और to tell you frankly, संगत जी, इतना गुरुजी ने दिया, उसके बाद में इतना दिया तो मैं जितना बोलूं उतना कम है. कभी भी किसी बात की कमी नहीं रहती. प्यारी सी जर्नी है गुरुजी के साथ में. मैं तो कहती हूँ ये सबके ऊपर गुरुजी कृपा बनाए. Now another thing, that there's a lady in Delhi, a very good friend of mine. There's another satsang that I'm telling you. So उन्होंने मेरे को एक बार छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती हैं. तो I was having some personal problems. There was a friend of mine and he was a very dear friend of mine and we were wanting to settle down with each other. But unfortunately Guruji had different plan. तो I was little disturbed at some point. तो उन्होंने मेरे को कहा कि तुम ऐसे करो कि जाके
दम्मा, और वहां जाके मतलब रानू जी मेरा तो मन नहीं करता कहीं जाने को, तो मेरा घर से ही नहीं निकलने को मन करता। तो शी सेज नहीं, एवरीथिंग विल बी फाइन, यू मस्ट डू दिस चलिया, आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू डू दिस चलिया। So I said 40 days, how do you just go there, matha hi tekna aur ki karna hai, so okay fine, if it keeps you happy I'll go, but till today मेरा आज तक भी किसी मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद के, फर्स्ट स्टार्टेड माय सत्संग टू टेल यू ऑल कि मैं एक नास्तिक थी और शायद उस डिग्री तक आज भी नास्तिक हूँ कि मैं गुरु जी के सिवा किसी को नहीं मानती हूँ, बस होता ही नहीं है मेरे से। एंड मैं चले जाती हूँ फ्रेंड्स के साथ में, गुरु जी हमेशा कहते से घूमते फिरते रहा करो, तो सम संघ मेंबर्स हैव गॉट सत्संग टू टेल अबाउट गोइंग टू वैष्णो माता, और गुरुजी मना भी करते थे कि नहीं जाना, और गुरुजी कईयों को भेज भी देते थे, तो गुरुजी मेरे को ना, बट देन रानू जी को भी थोड़ा सा पैसिफाई करना था, तो मैंने कहा चलो चले जाते हैं, गुरुद्वारा साहब भी तो है, चल जाते हैं। फर्स्ट डे आई वेंट, मत्था टेका एंड आई केम बैक, आई वाज लाइक ओके हो गया, यू नो दो साइड। नेक्स्ट डे फिर वो था, सुबह से एक स्ट्रेस लेवल था कि जाना है, शाम के 4-5 बजे गई मैं, जाके मत्था टेकाई। थर्ड डे अगेन दैट स्ट्रेस लेवल वाज देयर कि जाना है। शाम को तैयार हुई मैं, तैयार होके तो रोज गुरु जी के पास जाती थी मैं, तो मैं तैयार हुई तो मेरे को ये था कि अब तो गुरु जी के पास जाने का टाइम हो गया, और वहां पर मेरे को पहले जाना चाहिए, गुरु मेरे इंतजार न करे, मैं अपने गुरु की इंतजार करूं, तो करने से पहले मैं जाती थी वहां पर। तो मैं गई तो मेरे मन में आया कि हाँ मैं यहाँ से जोरबाग चलूंगी तो रास्ते में गुरुद्वारा साहब आएंगे, गुरुद्वारा साहब ही तो मत्था टेकना है, कहीं और तो मत्था टेकना नहीं है, तो मैंने कहा वहां पर रास्ते में ग्रीन पार्क के गुरुद्वारा साहब में मत्था टेक लूंगी। वहां पर जब गई तो फिर मेरे को लगा टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज द गुरुद्वारा साहब इज ऑन दी राइट हैंड साइड, तो लेट मी गो स्ट्रेट। वहां पर आगे छतरपुर के गुरुद्वारा साहब आएंगे, दैट सिख ट्रेनिंग सेंटर, तो मैं वहां मत्था टेक के 2 मिनट आगे निकल जाऊंगी। एंड बिलीव यू मी, दैट डे दैट गुरुद्वारा साहब नेवर केम। व्हेन आई हैड क्रॉस्ड, वापस मुड़ने का तो कुछ चांस ही नहीं था, क्योंकि मेरे को गुरुजी के पास जाना था। तो मेरे मन में एक थॉट आया कि मैं गुरुजी पे हूँ, वो ही मेरा गुरुद्वारा है। तो मैं वहां गई, और जब मैं एंटर करी वहां पर, तो गुरुजी जनरल कपूर अंकल से बात कर रहे थे। अंकल आंटी दोनों गुरुजी के पास खड़े थे। तो जब मैं गुरुजी के पास गई, मैंने मत्था टेका, अगेन गुरुजी वाज सिटिंग ऑन द कैबिनेट। तो जब मैं गुरुजी के पास गई, मत्था टेका, तो गुरुजी मैंने कहते आंटी की कहती है, तो मैंने सोचा मम्मी तो कुछ नहीं कह रही है, तो मैंने गुरुजी का कुछ नहीं कहती गुरुजी। और गुरुजी ने उस दिन मेरे को बैठने को नहीं कहा, मैं गुरुजी के पास खड़ी रही, और गुरुजी ने फिर थोड़ी देर बाद अंकल के साथ बात करते रहे, और मैं खड़ी रही वहां पर देखती रही, कभी अंकल को, जनरल कपूर अंकल को, कभी गुरुजी को, सोचती रही। एंड थोड़ी देर के बाद गुरुजी मेरी तरफ देख के कहते, दस आंटी की कहती है। तो फिर मेरा दिमाग सा बुखला गया कि मम्मी ने तो कुछ नहीं कहा, बिकॉज दैट इज द ओनली आंटी आई कुड रिलेट टू। तब तक गुरुजी ने हाथ करा और जनरल कपूर अंकल को बिठा दिया। तो आगे आके मेरे को कहते हैं कि गुरुद्वारे जान लो कहती है। तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी मैं तो गलती हो गई। तो गुरुजी कहते कमलिए तेनू जो मिलेगा गुरु दे दर तो मिलेगा, उत्थे कुछ नहीं हैगा, सब खाली हैगा। Then my mind went back to the Gurdwara Sahib when I recalled my memory the first day, because it was only 3 days episode that I'm telling you. कि the first day when I went there, गुरु ग्रंथ साहब पे पाठ हो रहा था, 2 भाई जी साइड में बैठे गप्पे मार रहे थे, तीसरा भाई जी, एक भाई जी वहां पर कड़ा प्रसाद पे बैठा था और वो अपने हाथों मोबाइल पे खेल रहा था, और एक भाई जी राइट हैंड साइड जहाँ पर एंट्री है वहीं पर कोने में बैठा ऊंची पाठ कर रहा था। So there was a little chaos in that Gurdwara Sahib. So I told गुरुजी ऐसे, गुरुजी आई मेड अ मिस्टेक, मैं तो गलती हो गई। तो फिर गुरुजी ने ये वचन करे, और
जो 1 डिग्री में 1 पॉइंट पे जाती हुई थी गुरुद्वारा साहब या कहीं जाती थी, वो भी मेरा उस दिन से बंद हो गया। तो जो मिला है आज की डेट में गुरु के दर से, गुरु के प्यार से और गुरु के चरणों से ही मिला है। एंड I would like to end here because I've actually become little time conscious today, though I can carry on and on and on. But uncle, you think I should carry on?